तभी मैंने देखा कि थके हुए राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। उनके कंधों पर धनुष लटका हुआ था। पैर थके हुए थे और चेहरा कुम्हलाया हुआ था। उस दिन मैंने जल से दोनों के पैर धोए। पांवों में कुछ कांटे गड़ गए थे। उन्हें निकाला और खाना खिलाया। फिर मैंने दोनों तरफ रुई की बनाई हुई गद्दियां बिछा दी और उस पर वे लेट गए। दोस्तों, मैंने ये प्रसंग डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली द्वारा लिखित पुस्तक हिमालय के योगियों की गुप्त सिद्धियां से लिया है, जिसका शीर्षक श्री राम दर्शन है। तो आइए शुरू करते हैं। उन दिनों हम चित्रकूट में थे और गंगा के किनारे नित्य शाम को कुछ समय बैठते। यहीं पर एक वृद्धा माँ नित्य गुरुदेव से मिलने के लिए आती और जब तक वे वहाँ रहती तब तक सफाई करती ही रहती। सेवा में उसका बहुत मन लगता था। उसके मुख से प्रति क्षण श्री राम निकलता रहता। एक दिन उन्होंने कहा, मेरे तो इष्ट श्री राम हैं और चित्रकूट में पूरा जीवन बिता दिया है। कभी भी मेरे राम ने दर्शन ही नहीं दिए, जबकि मैं रोज शाम को उनके लिए घी और गुड़ डालकर चूरमा बनाकर रखती हूँ। रोज सुबह मैं उदास हो जाती हूँ कि विश्वामित्र के साथ घूमने वाले मेरे छोटे छोटे राम लक्ष्मण तो आए ही नहीं। गुरुदेव ने वृद्धा को अपने पास बिठाया और दोनों बाहों के बीच रूप चिंतन करने की विधि सिखाई। साथ ही अपने हाथ के अंगूठे से उसके भ्रूमध्य को खोल दिया। एक ही क्षण में उसे ऐसा लगा कि जैसे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो गया हो। गुरुदेव ने उसे एक विशिष्ट राम मंत्र देते हुए कहा, आज रात्रि को तू इस मंत्र का जाप बराबर करती रहना, पर अपनी आंखें बंद रखना। वृद्धा गुरुदेव के पास से चली गई और उसके बाद लगभग 8-10 दिन बीत गए। वह पुनः आई ही नहीं। हम सब शिष्य उत्सुक थे कि उसका और उसके श्री राम का क्या हुआ। एक दिन गुरुदेव की आज्ञा लेकर हमने उस वृद्धा को ढूंढ निकाला और गुरुदेव के पास ले आए। गुरुदेव ने कहा, क्या बात है, उसके बाद तू आई ही नहीं? वृद्धा ने जवाब दिया, मैं क्या आती, मुझे तो एक क्षण का भी समय नहीं मिला। उस रात्रि को जब आपने मंत्र जप करने के लिए कहा था तो मैं बराबर मंत्र जप कर रही थी। तभी मैंने देखा कि थके हुए राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। उनके कंधों पर धनुष लटका हुआ था। पैर थके हुए थे और चेहरा कुम्हलाया हुआ था। उस दिन मैंने जल से दोनों के पैर धोए। पांवों में कुछ कांटे गड़ गए थे। उन्हें निकाला और खाना खिलाया। फिर मैंने दोनों तरफ रुई की बनाई हुई गद्दियां बिछा दी और उस पर वे लेट गए। आज आपका ये शिष्य बुलाने के लिए आया तो मैं सब काम छोड़कर आपके पास आई हूँ। देखो, दोपहर ढल रही है। अभी रात को राम लक्ष्मण आते ही होंगे। पूरी तैयारी नहीं हुई, वे क्या सोचेंगे? हम सब उस वृद्धा के ममत्व से अभिभूत हो रहे थे और उसके सौभाग्य पर ईर्ष्या कर रहे थे। ये वृद्धा कितनी सौभाग्यशाली है कि इसने अपने जीवन में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए हैं, उनके पांव धोए हैं, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया है। गुरुदेव ने उसे विदा कर दिया। इसके बाद भी हम जब तक वहाँ रहे वे 2-3 दिन छोड़कर आ जाती। कभी कहती, आज लक्ष्मण से झगड़ा हो गया है, बहुत गुस्सा करता है, मैं तो आज उससे बात नहीं करूंगी। वे अपने आप को क्या समझता है? कभी वे श्री राम से हुई बातचीत सुनाती और जब तक हमारे पास रहती उनकी चर्चा करती ही रहती। गुरुदेव ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि साधना में ही एक विशिष्ट क्रम रूप दर्शन है, जिसे भ्रूमध्य में स्थापित करना पड़ता है। जिन्होंने योग साधना संपन्न की है वे अपने इष्ट के रूप को भ्रूमध्य में स्थापित कर सकते हैं, या योगी किसी भी भ्रूमध्य से उसके इष्ट के रूप को स्थापित कर सकता है। मैंने भी ऐसा ही किया और उसी के फल स्वरूप इसे अपने इष्ट के साक्षात दर्शन हो सके। ये आध्यात्मिक साधना है और इसमें गुरु साधक को बाह्य संसार की अपेक्षा अंतर में जागृत कर भ्रूमध्य में रूप दर्शन को स्थापित कर देते हैं। वास्तव में वे साधना जीवन की महत्वपूर्ण साधना है और इससे भक्त और भगवान का पूर्णतः तादात्म्य बन सकता है। जय श्री कृष्णा।